नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। पहले प्रैक्टिस सेट में हमने 100 क्वेश्चन को कर लिया था। आज 100 से आगे के क्वेश्चन 200 तक के क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। किस एकांकी संग्रह को एकांकी साहित्य का कोष स्तंभ माना जाता है? कारवां, चिलमन, सी पर्दे के पीछे और डी भोर का तारा। इसमें ए सही होगा। कारवां को एकांकी साहित्य का कोष स्तंभ माना जाता है। भुवनेश्वर जी की एकांकी है कारवां। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक एकांकीकार है? ए रामबख्श फैनीपुरी, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी सदगुरु शरण अवस्थी और डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसमें सी विकल्प सही होगा। सदगुरु शरण अवस्थी को प्रतीकात्मक एकांकीकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी पद एकांकी की श्रेणी में आता है? कौन सा एकांकी पद एकांकी की श्रेणी में आता है? कृष्णा, बी सीता की माँ और सी राधा कृष्ण और डी स्वर्ग में विप्लव। इसमें ए विकल्प सही होगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन देखिए। निराला की कौन सी कविता गीति नाट्य के अंतर्गत आती है? ए महाराज, शिवाजी का पत्र, बी पंचवटी, सी तुम और मैं और डी जूही की कली। इसमें बी विकल्प सही होगा पंचवटी। अगला क्वेश्चन। रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है सीमित पात्र संख्या पर, ध्वनि प्रधान संवादों पर, सी सीमित समयावधि पर और डी संगीत पर। इसमें बी विकल्प सही होगा ध्वनि प्रधान संवादों पर। अगला क्वेश्चन। रेडियो रूपक में किसकी अनिवार्यता नहीं होती? सीमित पात्र, सौगत कथन, सी कथावस्तु और डी संकलन त्रय। इसमें डी विकल्प सही नहीं होगा। संकलन की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं होती है रेडियो रूपक में। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक है झीनी झीनी बीनी चिंदरिया, राधा कृष्ण, लक्ष्मी का स्वागत और डी राम भरोसे। इसमें बी विकल्प सही होगा राधा कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखिए। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम है ध्वनि एकांकी, श्रव्य एकांकी और सी आकाशवाणी एकांकी और डी फैंटेसी। इसमें बी ए विकल्प सही है ध्वनि एकांकी। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन। हिंदी में शोक्ति नाटक का श्रीगणेश करने वाले माने जाते हैं? ए सड़क, बी धुआं, सी चतुष्पथ और डी नहीं नहीं नहीं। हिंदी में शोक्ति नाटक का श्रीगणेश किससे माना जाता है? कौन सा नाटक प्रथम है? इसमें सी विकल्प सही होगा चतुष्पथ। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी प्रसिद्ध कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें बी विकल्प सही होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। इसमें सी विकल्प सही होगा विचारात्मक प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन। विचारात्मक निबंध किस शैली में लिखे जाते हैं? व्यास शैली में, समास शैली में, धारा में और तरंग। इसमें बी विकल्प सही होगा समास शैली में लिखे जाते हैं विचारात्मक निबंध। अगला क्वेश्चन। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है रीतिकाल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से और शुक्ल युग से। इसमें बी विकल्प सही होगा भारतेंदु युग से निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। अगला क्वेश्चन। हिंदी निबंध के उदय के संबंध में कौन सा कथन असत्य प्रतीत होता है? हिंदी निबंध अंग्रेजी निबंधों से प्रभावित रहे हैं। हिंदी निबंध में आधुनिक काल से पूर्व निबंध का कोई अस्तित्व नहीं मिलता। सी हिंदी निबंध पूर्णतः बांग्ला निबंधों से प्रभावित रहे हैं और डी हिंदी निबंधों की शैली अंग्रेजी निबंधों की सी ही रही किंतु विषय नए और मौलिक अपनाए गए। इसमें सी विकल्प असत्य होगा। हिंदी निबंध पूर्णतः बांग्ला निबंधों से ही प्रभावित रहे हैं, ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्णनात्मक निबंध में किस शैली को अपनाया जाता है? व्यास शैली को,
विक्षेप शैली को, तरंग शैली को कि धारा शैली को। इसमें ए विकल्प सही होगा, व्यास शैली को। विचारात्मक निबंधों में समास शैली अपनाई जाती है और वर्णनात्मक निबंधों में व्यास शैली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में किसे हिंदी का पहला मौलिक निबंध माना जा सकता है? राजा भोज का सपना, बी आलसियों का कोड़ा, सी विद्यांकुर और डी पांचवें पैगंबर। इसमें ए विकल्प सही होगा, राजा भोज का सपना। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंध लेखक न मान पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना है, इसका कारण था? भारतेंदु के निबंधों में गंभीर नहीं था, भारतेंदु की भाषा निबंधों के योग्य नहीं थी, सी भारतेंदु के निबंध उस समय इधर उधर बिखरे पड़े थे, भारतेंदु के निबंधों में व्याकरण की शुद्धता नहीं थी। इसमें सी विकल्प इसका मुख्य कारण है। जो श्री कृष्ण लाल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी का प्रथम निबंधकार ने मानकर बालकृष्ण भट्ट जी को माना है, क्योंकि उस समय भारतेंदु के निबंध इधर उधर बिखरे पड़े थे। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, भावात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग होता है? धारा, तरंग, विक्षेप और उपयुक्त तीनों। इसमें डी विकल्प सही होगा। इन धारा, तरंग और विक्षेप तीनों शैलियों का प्रयोग भावात्मक निबंधों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा निबंधकार कुशल संपादक रहा है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र और रामावतार शर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, तो भला बताइए तो आप क्या हैं नामक निबंध किस मनमोजी और मस्त लेखक ने लिखा है? बेढव बनारसी, प्रताप नारायण मिश्र, हरिशंकर परसाई और जैनेन्द्र। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया निबंध है। तो भला बताइए तो आप क्या हैं। अगला क्वेश्चन, बालमुकुंद गुप्त के लघु निबंध शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से निकलते थे। इनका विषय होता था भगवान शिव की चमत्कारी घटनाओं पर व्यंग, बी भारत के शासक लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग, सी भगवान शिव का लोक कल्याणकारी पक्ष का वर्णन और डी सामंती व्यवस्था के विरुद्ध व्यंग्यात्मक टिप्पणियां। इसमें बी विकल्प सही है। शिव शंभू के चिट्ठों का विषय होता था भारत के शासक लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के निबंधकार पाठकों को गहरे रूप में प्रभावित करते थे, इसका एक प्रमुख कारण था इस युग के लेखक किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए थे, अतः पत्रिकाओं में नित्य प्रति लिखते रहने से उनकी शैली खूब निखर गई थी। इसमें ए विकल्प ही सही है। भारतेंदु युग में जितने भी कवि थे, निबंधकार थे, सभी के द्वारा किसी न किसी पत्र का संपादन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में निबंध की सहज आत्मा नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने अत्यंत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने पेकन के समान ही विचार के प्राधान्य को स्वीकार किया था, अतः उनके निबंध ज्ञान राशि में संचित कोष ही बनकर रह गए। सी उनमें मौलिकता का चौथा भाव है, डी उनमें सूक्ष्म निरीक्षण करने की योग्यता का अभाव है। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार किसे माना जा सकता है? ए पंडित माधव प्रसाद मिश्र को, सरदार पूरन सिंह, सी चंद्र शर्मा गुलेरी और डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसमें सी विकल्प सही होगा, चंद्र शर्मा गुलेरी। प्रगतिशील निबंधकार के रूप में द्विवेदी युग में उभर कर सामने आए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस निबंधकार ने श्रम की अत्यंत भावपूर्ण व्याख्या कर श्रम के महत्व दिया था, न कि अर्थ अर्जन को? डॉक्टर संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, सी पदम सिंह शर्मा और सी पूजन साहे। इसमें बी विकल्प सही होगा, अध्यापक पूर्ण सिंह ने अपने निबंधों के माध्यम से श्रम को महत्व दिया है, न कि उसके धन अर्जन को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस निबंधकार के निबंध
निबंध मात्र अध्यापकीय ही बनकर रह गए? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी हरिशंकर परसाई। इसमें ए विकल्प सही होगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निबंध मात्र अध्यापकीय ही बनकर रह गए। अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें सी विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में ललित निबंध लेखकों में सर्वप्रथम किसका नाम आदर के साथ लिया जाता है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और डी डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर। इसमें भी विकल्प सही होगा, ललित निबंधकार के रूप में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है? इनके निबंधों में कोरी वैचारिकता मिलती है, अतः वे उबाऊ निबंध हैं। बी यद्यपि इनके निबंध विचार प्रधान हैं, फिर भी उनमें गंभीर हास्य के छींटे वैचारिक गंभीर्य के हल्का बना देते हैं। सी इनके निबंध शैली ही व्यक्ति है, इनके निबंध शैली ही व्यक्ति है, उक्ति के पूर्ण प्रतीक बन गए हैं। डी इनके निबंधों में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और समाज शास्त्रीय विवेचन दोनों का संतुलित योग मिलता है। इसमें ए विकल्प ही इनकी विशेषता नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता नहीं है, इनको निबंधों में कोरी वैचारिकता मिलती है, तभी उबाऊ निबंध है। ये ए विकल्प गलत होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, शिव प्रसाद सिंह और रामचंद्र शुक्ल। इसमें डी विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, डी विकल्प सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय और शिव प्रसाद सिंह ललित निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति हिंदी के निबंधकारों के लिए पथ प्रदर्शक बनी हुई है? ए चिंतामणि, बी अशोक के फूल, सी साहित्य देवता, डी कला और संस्कृति। इसमें ए विकल्प सही होगा, चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि में। अगला क्वेश्चन, चाबुक किसका निबंध संग्रह है? पंत, महादेव वर्मा, निराला और डी श्री राम शर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा, चाबुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंधों का संग्रह है चाबुक। अगला क्वेश्चन, कौन सा निबंधकार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा था? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी डॉक्टर संपूर्णानंद, सी पूर्ण सिंह और डी डॉक्टर नगेंद्र। इसमें डी विकल्प सही है, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु के उपरांत भारतेंदु युग का शाही करारा व्यंग करने किसके निबंधों में मिलता है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, सी ज्ञानेंद्र और डी शांतिप्रिय द्विवेदी। इसमें विकल्प सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके निबंध की उपेक्षा लेख अधिक लगते हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, सी एस पाल और डी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इसमें ए विकल्प सही है, डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र के निबंध की अपेक्षा लेख अधिक लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के हास्य व्यंग भरे निबंध लिखने वालों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? बेढब बनारसी, शरद जोशी, सी हरिशंकर परसाई और डी के पी सक्सेना। इसमें सी विकल्प सही होगा, हरिशंकर परसाई दी। अगला क्वेश्चन देखिए, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंधों के संग्रह के लेख कौन व्यंग निबंधकार है? निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंधों के संग्रह के लेखक कौन व्यंग निबंधकार हैं? हरिशंकर परसाई, रविंद्रनाथ त्यागी नाडोडी,
श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास। इसमें ए विकल्प सही होगा। निठल्ले की डायरी में हरिशंकर परसाई जी के निबंधों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, षटक सीताराम नामक रचना जो व्यंग और विनोद प्रधान निबंध क्षेत्र के लिए एक उल्लेखनीय देन है के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, डॉक्टर संसार चंद, रामकृष्ण श्रीमुखी और कालिदास कपूर। इसमें बी विकल्प सही होगा, डॉक्टर संसार चंद, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? ए मिल्टन मेरे, हर्बर्ट रीड, सी नॉर्मन फोस्टर और डी वार्ड। इसमें ए विकल्प सही होगा, मिल्टन मरे। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनय नहीं किया जा सकता, इसका प्रधान कारण है क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, लंबे संवाद हैं, पात्रों की अधिक संख्या है, डी उपयुक्त तीनों। इसमें डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त तीनों ही जयशंकर प्रसाद के निबंधों की विशेषता है, नाटकों की विशेषता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, लंबे लंबे संवाद हैं नाटकों में, और पात्रों की संख्या भी अत्यधिक रहती है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में, इसलिए इनके नाटक रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनय के योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अर्थ पुनर्नवा नामक उपन्यास का नायक है आर्यक, चंद्रगुप्त, गोपाल और भट्टार्क। इसमें ए विकल्प सही होगा, पुनर्नवा का नायक है आर्यक। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं आदि के द्वारा लिखी गई प्रारंभिक आलोचनाएं किस प्रकार की थी? व्याख्यात्मक आलोचनाएं थी, निर्णयात्मक, प्रभाववादी या आध्यात्मिक? इसमें बी विकल्प सही होगा, निर्णयात्मक आलोचना लिखी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हिंदी आलोचना के जन्मदाता हैं बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। इसमें बी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना कौन सा निबंध लिखकर सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश किया था? नाटक, दिल्ली दरबार दर्पण, विष्णुता और भारतवर्ष, डी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? इसमें ए विकल्प सही होगा, नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक कृतियों की आलोचना का आरंभ माना जाता है डॉक्टर रामविलास शर्मा से, नंदुलारे वाजपेयी से, सी लाला श्रीनिवास दास से और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी से। इसमें सी विकल्प सही होगा, लाला श्रीनिवास दास से। कृतियों की आलोचना का आरंभ माना जाता है, इसमें सी विकल्प सही होगा, लाला श्रीनिवास दास जी से। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस आलोचक ने देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि घोषित करके देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? ए मिश्र बंधु, बी पंडित पद्म सिंह शर्मा और सी पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र और डी लाला भगवान दीन। इसमें विकल्प सही होगा, मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को शामिल किया, जिसमें इन्होंने देव को सूर और तुलसी के बराबर स्थान दिया। देव को इन्होंने बिहारी से बड़ा स्थान दिया अपने हिंदी नवरत्नों में। तो मिश्र बंधुओं ने इस विवाद को सबसे पहले जन्म दिया, देव बड़े की बिहारी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के उच्च पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? पद्म पुन्नालाल बख्शी विश्व साहित्य, श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन और सी गंगा प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना और डी रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। इसमें बी विकल्प सही होगा, श्याम सुंदर दास साहित्यालोचना। ये श्याम सुंदर दास की आलोचना है जो शायद एमए के पाठ्यक्रम में शामिल है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सूर तुलसी जायसी, कबीर केशव बिहारी, कबीर सूर तुलसी, प्रसाद पंथ निराला। इसमें विकल्प सही होगा। त्रिवेणी में 3 कवि हैं, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान आलोचक ने रामचंद्र शुक्ल को गोस्वामी तुलसीदास के बाद का सबसे बड़ा चिंतक माना है? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी गुलाब राय। इसमें ए विकल्प सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने माना है शुक्ल को चिंतक। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में वह कौन सा कार्य किया था जो हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा? हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने का शैलनीय कार्य किया। इनकी आलोचना का व्यक्तिगत रुचि पर आधारित न होकर सामान्य साहित्यिक सिद्धांतों पर आधारित होना, जायसी और सूर और तुलसी के समकक्ष ठहराना, राष्ट्रवाद संबंधी अनेक भ्रांतियों का निराकरण करना। इसमें ए विकल्प सही होगा। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने का शैलनीय कार्य किया, उल्लेखनीय कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आलोचक सम्राट कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें बी विकल्प सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचना सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नई कविता नई कहानी के समान ही किसने अपनी नई सैद्धांतिक आलोचना को नई आलोचना संज्ञा प्रदान कर उसे परंपरा विरुद्ध और नितांत मौलिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया? ए प्रयोगवादी नए तत्व चिंतकों ने, प्रगतिवादी चिंतकों ने, परंपरावादी चिंतकों ने, शुक्ल पूर्व विचारकों ने। इसमें विकल्प सही होगा। प्रयोगवादी नए तत्व चिंतकों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी आलोचकों में कौन शामिल नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर भोला शंकर व्यास। इसमें डी विकल्प सही होगा। डॉक्टर भोला शंकर व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, सैद्धांतिक समीक्षा की एक धारा समन्वयवादी समीक्षा के उन्नायकों में निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक शामिल नहीं है? ए गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। इसमें डी विकल्प ही सही होगा। ये शामिल नहीं थे, मिश्र बंधु शामिल नहीं थे। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र बंधु भाई थे। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, बी गुलाब राय, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें ये विकल्प सही होगा। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के पहले प्रभावशाली आलोचक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा दृष्टि मूलतः रही है सांस्कृतिक, मानवतावादी, ऐतिहासिक, उपयुक्त तीनों। इसमें डी विकल्प सही होगा। उपयुक्त तीनों। हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा दृष्टि सांस्कृतिक और मानवतावादी, ऐतिहासिक तीनों ही रही है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी या रूपवादी आलोचना पद्धति में प्रमुखतः किसे महत्व दिया जाता है? समाज की अपेक्षा व्यक्ति को, भाव प्रवणता की अपेक्षा बौद्धिकता को, सी विषय की अपेक्षा अभिव्यक्ति को और डी उपयुक्त तीनों को। इसमें डी विकल्प सही होगा। उपयुक्त तीनों को। अगला क्वेश्चन देखिए, रस सिद्धांत नामक ग्रंथ जो पर्याप्त आलोचना और विवाद का केंद्र रहा है के लेखक हैं? इलाचंद जोशी, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे और गुलाब राय। इसमें बी विकल्प सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सौष्ठववादी आलोचना पद्धति का सबसे उज्ज्वल और प्रभावशाली रूप किसके निबंध संग्रह में उभरा है? नंदुलारे वाजपेयी,
गंगा प्रसाद पांडे, सी शांति प्रिय द्विवेदी और डी जयशंकर प्रसाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, शांति प्रिय द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समीक्षा पद्धति को मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति कहा जाता है? किस समीक्षा पद्धति को मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति कहा जाता है? प्रयोगवादी, छायावादी, सी प्रगतिवादी और डी सौष्ठववादी। इसमें सी विकल्प सही होगा, प्रगतिवादी। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी आलोचकों में वह कौन सा सर्वाधिक सशक्त व्यक्तित्व है जिस पर अन्य सभी प्रगतिवादी आलोचक प्रहार करते रहते थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर अंगे राघव, अमृत राय और डॉक्टर नामवर सिंह। इसमें ये विकल्प सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तुलनात्मक समीक्षा का जनक किसे माना जाता है? किसे कहा गया है तुलनात्मक समीक्षा का जनक? पदम सिंह शर्मा, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी मिश्र बंधु। इसमें ए विकल्प सही होगा, पदम सिंह शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय का अर्थ त्रिशंकु का समीक्षात्मक रूप है? मनोविश्लेषणवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और समन्वयवादी। इसमें ए विकल्प सही होगा, मनोविश्लेषणवादी। अगला क्वेश्चन, किस आलोचक ने हालावाद, प्रयोगवाद एवं साहित्य में अश्लीलता का विरोध करते हुए उनके बहिष्कार की आवाज़ उठाई है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामगोपाल सिंह चौहान और प्रोफेसर चंद्रबली सिंह। इसमें ये विकल्प सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने इतिहास लेखन में अत्यंत निम्न कोटि की समालोचना माना है? किस विद्वान ने इतिहास लेखन को अत्यंत निम्न कोटि की समालोचना माना है? हडसन ने, जेम्स स्कॉट ने, केलेट और डॉक्टर काने। इसमें बी विकल्प सही होगा, जेम्स स्कॉट। अगला क्वेश्चन, रेखाचित्र विधा के संबंध में कौन सा कथन असत्य प्रतीत होता है? ए रेखाचित्र की सीमाएं निश्चित होती हैं, बी रेखाचित्र में शब्द ही रेखाएं हैं और उन्हीं के सारे चित्र खींचा जाता है, सी रेखाचित्र श्रव्य काव्य है, डी रेखाचित्र की अभिव्यक्ति में सरलता की मात्रा अधिक होती है। इसमें सी विकल्प असत्य है, श्रव्य काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्यात्मक रेखाचित्र के अंतर्गत कौन सी कृति आती है? गेहूं और गुलाब, फूल और पत्थर, सी कुल्ली भाट और डी स्मृति की रेखाएं। इसमें ये विकल्प सही होगा, गेहूं और गुलाब। अगला क्वेश्चन, रेखाचित्र विधा के जनक माने जाते हैं सी राम शर्मा, पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और डी रामवर्क्स बेनीपुरी। इसमें बी विकल्प सही होगा, पदम सिंह शर्मा को रेखाचित्र विधा के जनक माना जाता है, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानोदय के संस्मरण अंक में प्रकाशित अपने एक लेख में किसने यह दावा किया है कि वे हिंदी के प्रथम संस्मरण और रेखाचित्र लेखक हैं? राहुल सांस्कृत्यायन, बी मेहताब अली, सी उपेंद्र नाथ अस्क और डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसमें डी विकल्प सही होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अतीत के चलचित्र नामक रेखाचित्र के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, देवेंद्र सत्यार्थी, महादेवी वर्मा और सेठ गोविंदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, महादेवी वर्मा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक रेखाचित्रकार है? प्रकाश चंद्र गुप्त, रामवर्क्स बेनीपुरी, हर्षदेव मालवीय और डी प्रोफेसर कपिल। इसमें बी विकल्प सही होगा, रामवर्क्स बेनीपुरी प्रतीकात्मक रेखाचित्रकार हैं, बी विकल्प सही होगा, रामवर्क्स बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, संस्मरण के संबंध में क्या असत्य है? ए, यह अतीत जीवन को यथार्थ रूप में चित्रित करता है, बिल्कुल सही है। संस्मरण चित्र मात्र न होकर चरित्र का दर्पण भी करता है, ये भी सही है। संस्मरण का संबंध अतीत से न होकर वर्तमान से होता है, ये असत्य कथन है, सी विकल्प असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में संस्मरण लेखन कब आरंभ हुआ? 19वीं शताब्दी में, 20वीं सदी का आरंभ में, 19वीं शताब्दी के पहले और 18वीं शताब्दी। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के संस्मरण साहित्य सृष्टाओं में किसका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है?
हेमचंद्र जोशी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी सत्यदेव परिव्राजक और डी बनारसीदास चतुर्वेदी। इसमें सी विकल्प सही होगा, सत्यदेव परिव्राजक। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित हैं? चेतना के बिंब, यश की धरोहर, गहरी उभरी रेखाएं और जिंदगी मुस्काई। इसमें सी विकल्प सही होगा, यश की धरोहर में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सर और राजगुरु से संबंधित संस्मरण संकलित है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण संग्रह सर्वाधिक चर्चित रहा है? जिंदगी मुस्काई, जायदा अपनी कम पराई, सी मंटो मेरा दुश्मन और पथ के साथी। इसमें ए विकल्प सही होगा, जिंदगी मुस्कुराई। अगला क्वेश्चन, यात्रा साहित्य से संबंधित वह कौन सी पुस्तक है जो अपने ढंग की हिंदी की एकमात्र पुस्तक है? ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान, एक बूंद सहसा उछली और डी घुमक्कड़ शास्त्र। इसमें डी विकल्प सही होगा, घुमक्कड़ शास्त्र। ये राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधा पर बहुत कम लिखा गया है? कहानी, संस्मरण, यात्रा साहित्य और रेखाचित्र। इसमें सी विकल्प सही है, यात्रा साहित्य पर सबसे कम लिखा गया है। सी विकल्प सही होगा, यात्रा साहित्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी? बनारसी दास जैन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी श्रद्धानंद, बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें ए विकल्प सही होगा, बनारसी दास जैन ने पहली आत्मकथा लिखी। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली आत्मकथात्मक कृति का नाम है निज वृत्तांत, अर्धकथा, कल्याण पथ का पथिक और डी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसमें बी विकल्प सही होगा, अर्धकथा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवासी की आत्मकथा के लेखक हैं यशपाल, छविनाथ, भवानी दयाल सन्यास और वियोगी हरि। इसमें सी विकल्प सही होगा, प्रवासी की आत्मकथा के लेखक भवानी दयाल सन्यास। सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी वृत्त आत्मकथा लिखी जिसके 3 खंड प्रकाशित हो चुके हैं? यह आत्मकथा लेखन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और मौलिक प्रयास है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें ए विकल्प सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर योगी जीवनी किसके जीवन पर प्रकाश डालती है? स्वामी दयानंद, महर्षि अरविंद, विवेकानंद और दीनबंधु एंड्रूज। इसमें बी विकल्प सही होगी, उत्तर योगी जीवनी महर्षि अरविंद जी की जीवनी है। अगला क्वेश्चन, मुक्ति बोध की जीवनी किसकी रचना है? वियोगी हरि, विष्णुचंद्र शर्मा, नेमिचंद्र जैन और डी रामविलास शर्मा। इसमें बी विकल्प सही होगा, विष्णुचंद्र शर्मा की रचना है मुक्ति बोध की जीवनी। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ जीवनी लेखक किसे माना जा सकता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, मुंशी बेनी प्रसाद और बाल मुकुंद गुप्त। इसमें सी विकल्प सही होगा, मुंशी बेनी प्रसाद। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही नामक ग्रंथ में किसकी प्रमाणिकता जीवनी लिखी गई है? किसकी प्रमाणिक जीवनी लिखी गई है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। इसमें ए विकल्प सही होगा, प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी ग्रंथ किसने लिखा? गंगा प्रसाद पांडे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी प्रेम नारायण टंडन और रामकृष्ण त्रिपाठी। इसमें बी विकल्प सही होगा, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा नामक जीवनी में किसके जीवन को प्रस्तुत किया गया है? प्रेमचंद, शरतचंद्र चटर्जी, अज्ञे और अमृत राय। इसमें बी विकल्प सही होगा, शरतचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, हजरत महमूद जीवनी ग्रंथ के लेखक हैं सुंदरलाल, बी राधाकृष्ण दास खत्री और डी मनमथन गुप्त, दीनदयाल उपाध्याय। इसमें विकल्प सही है, सुंदरलाल। अगला क्वेश्चन, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और ग्रीक।
इसमें बी विकल्प सही होगा। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला गद्य काव्य लेखक है रायकृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि और प्रसाद। इसमें बी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला का अर्थ निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति जीवनी के अधिक निकट है? भक्त ध्रुव, बिल्लेश्वर बकरिया, कुल्ली भाट, शुकुल की बीबी। इसमें विकल्प सही होगा, भक्त ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजनेता ने अपनी आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है? इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें बी विकल्प सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं नामक प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? अज्ञे, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और यशपाल। इसमें सी विकल्प सही है, हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा ग्रंथ राहुल सांस्कृत्यान का अर्थ है? घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 40 दिन, किन्नर देश में, मेरी अफ्रीका यात्रा। इसमें ए विकल्प सही है, घुमक्कड़ शास्त्र, जो यात्रा साहित्य पर लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी उपन्यास में मनोविज्ञान का समावेश करने वाले पहले उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, शीलाचंद जोशी और डी अज्ञे। इसमें बी विकल्प सही होगा, पहले मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवयित्री को अपनी कहानियों पर 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिल चुका है? किस कवयित्री को अपनी कहानियों पर 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिल चुका है? सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी, कमला चौधरी और कृष्णा सोबती। इसमें विकल्प सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला कथाकार बंग महिला का वास्तविक नाम था? श्रीमती राजेंद्र बाला बोस, यशोदा देवी, प्रियतमा बोस और चंद्रिका बोस। इसमें विकल्प सही है, श्रीमती राजेंद्र बाला बोस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नागार्जुन कृत नहीं है? प्रतिपरी कथा, वरुण के बेटे, बलचनमा और दुखमोचन। इसमें ए विकल्प सही है, प्रतिपरी कथा, ये नागार्जुन कृत उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र के उपन्यासों का मेरुदंड है? द्वंद्ववाद, आत्मपीड़न का दर्शन और सी फ्रायड का काम दर्शन और डी गांधीवादी दर्शन। इसमें बी विकल्प सही होगा, आत्मपीड़न का दर्शन ज्ञानेंद्र के उपन्यासों का मेरुदंड है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन को पूरा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और क्वेश्चन सब कैसे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।